अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों हम लोगों ने कर रखा था। और एलिसाइक्लिक मैंने पूरा नहीं हुआ था, स्टार्ट किया था मैंने केवल एलिसाइक्लिक स्टार्ट किया था। फिर से एक बार वहीं से स्टार्ट करता हूं, एलिसाइक्लिक से पढ़ा हुआ है तुम्हारा एलिसाइक्लिक, फिर से एक बार स्टार्ट करता हूं। फोर्थ था शायद, दैट वाज एलिसाइक्लिक। क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन है क्या? एलिसाइक्लिक क्लोज चेन में आता है। हम लोग ओपन पढ़ लिए थे, क्लोज चेन पढ़ना था एलिसाइक्लिक में। और इसका जनरल नेम लिखवाया गया था अपने, हाँ निकालिए अपने अपनी नोटबुक, साइक्लो अल्केन, है ना? क्या लिखाया गया था? जनरल, बोलो नहीं, थोड़ा सा जनरल नेम। ये तुम लोग को आदत होगी वो स्कूल वाली, तो थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कॉलेज, हेलो कौन बात कर रहा है जी? बात करना है तो बाहर निकल जाओ। और मैं देख रहा हूं कि सीट आगे खाली है लेकिन पीछे भरा हुआ है। क्लास कि यहाँ खाली रखो, ओ इसलिए कि फोटो आ जाएगा तुम्हारा। ये तो गलत बात है ना, फोटो आएगा तो अच्छी बात है, राइट? चलिए आगे देखते हैं जरा। जनरल नेम इसका है साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन, याद है अल्केन? ये मैंने बताया था कि तीसरा कार्बन से शुरू होता है ना? अगर 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा। उसके बाद 4 वाला है तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंट, इस तरह से नाम होता है। जनरल फॉर्मूला था मैं, और CnH2n, ठीक है बेटा? ये भी बताया था कि पहला कंपाउंड नहीं बनता है, दूसरा भी नहीं बनता है। अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है डॉक्टर का, है ना? पहला बच्चा मरा, दूसरा भी मरा, तीसरा जाके बचता है, ठीक है? नंबर 3 में है फॉर्मूला जो तुम्हारा बता रहा है, डबल करना है, C3H6, सही बात है। साइक्लो तो लिखा देना क्योंकि क्लोज है, साइकिल होता है ना, साइकिल का चक्का, साइकिल बनता है, क्लोज है साइक्लो। और 3 वाले को कहते हैं प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर देखता हूं मैं, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, और सब पे 2-2 हाइड्रोजन रख देना है। ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। एनी कंफ्यूजन? देखो एक और तरीका मैं बताता हूं, तुम्हारे बुक लिखे या ना बुक लिखे, लेकिन जितने भी बच्चे की बुक में लिखने जाओगे, इतना टाइम साइंटिस्ट के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो केवल इतना लिख देगा और आपको समझना है कि साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो क्या समझना, ध्यान से सुनिएगा। जहां एंगल बन रहा है, 3 एंगल बना हुआ है, जो एंगल बनता है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। एंगल जो बन रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। अगर यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है। अब बात आती है दशरथ के 4 पुत्र का, आती है ना? तो ये कार्बन का कितना बॉन्ड दिख रहा है? 2 तो और नहीं दिख रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल, या एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन, एंड द बॉन्ड विच इज शोन, इट्स ओके, बट द बॉन्ड विच इज नॉट शोन मस्ट बी हाइड्रोजन। जो बॉन्ड दिखाया नहीं गया है, यहां 2 बॉन्ड दिखाया गया, 2 बॉन्ड नहीं दिखाया गया है, जो नहीं दिखाया गया है इसका मतलब 2 ऑन बॉन्ड उसमें है, और वो क्या है? तो इस पॉइंट को नोट करो, अंग्रेजी में लिखो, द एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन। चलो 4th में बेटा, जब n बराबर 4 हो, वो n बराबर 3 था, n इज का मतलब कार्बन एटम होता है, C4H कितना? 8। नाम बताओ? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, सही बात है। और स्ट्रक्चर तो तुम लोग आराम से लिख लेगा, ये 2 सब पे 2-2 हाइड्रोजन लिख लो। और इसको नए तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं क्या?
लिख सकते हैं ना। ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, राइट। दो और बता देते हैं, 6 ही तक पढ़ना है, तुम लोगों को आगे नहीं पढ़ना है, समझ गए। 6 तक लेकिन यहाँ पढ़ना है। n इज इक्वल टू 5, मैं बता देता हूं, तुम लोग खुद बनाओ, ऐसे बनाना है, बन जाएगा। पहले फॉर्मूला बनाओ, C5H10 साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन दिख रहा है ना। छठा, N इज इक्वल टू 6 C6H12 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेन। ये देखो बन जाएगा, बन गया साइक्लोपेंटेन। ये 6 तक ही पढ़ा करो बेटा, बहुत अच्छा है, जरूरत इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है। बाद में भी जरूरत नहीं ही पड़ती है। जान लीजिए 7 का होगा, 8 का होगा, मान लिया कि 8 बनाना है, तो साइंटिस्ट तो कर ही देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। 6 तक ही पढ़ा करो। एलिसाइक्लिक हो गया तुम्हारा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और सब साइक्लिक भी है, याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हम लोग काम करते हैं, जरा ध्यान से देखो, एरोमेटिक। ये तुम लोग को पढ़ना है 5वां नंबर में, एरोमेटिक। मैं इसको समझाना पड़ेगा, एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड। जरा ध्यान से देखना, एरोमा एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सुगंध, फ्रेग्रेंस। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसका स्मेल गुड स्मेल है, इसलिए वर्ड एरोमा वहां पर यूज किया गया है। लेकिन वहां तो केमिस्ट्री है, नाम रखा गया है, मेन तो केमिस्ट्री पढ़ना है। कहता है एरोमेटिक कंपाउंड का एक बेस कंपाउंड है जिसका नाम तुम लोग सुना होगा या नहीं सुना होगा, उसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। और कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक मतलब क्लोज रहेगा, एंड इट कंटेन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट सिंगल एंड, एक डबल रहेगा, फिर डबल, फिर सिंगल, और क्लोज भी रहेगा, और क्लोज भी रहेगा। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हम एरोमेटिक। क्यों नहीं डिफिनेशन लिख ले हम लोग, लिखो डिफिनेशन। एरोमेटिक कंपाउंड इज ए साइक्लिक कंपाउंड। Aromatic compound is a cyclic compound. बोर्ड पे लिख दूं क्या? नहीं ना। Aromatic compound is a cyclic compound which contains alternate single and double bond. डबल बॉन्ड, फुल स्टॉप। फिर नीचे लिखोगे बेस कंपाउंड है बेंजीन, बेस कंपाउंड है, क्या नाम क्या है? बेंजीन, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसको बताते हैं। कल एक लड़का यहां पर बैठा था, वो नहीं आया क्या, जो कहा कि भूख लगल है बोला था? कहाँ है? छुपा हुआ है भाई। मैंने कहा था कि तुम्हारी हिंदी का भूख लगी हुई है, नहीं पीछे क्यों बैठता है? आगे ये बीच में इन लोगों को बैठाता है, आगे बैठता है, पीछे बैठता है, कहीं कोई सिस्टम होना चाहिए इधर इधर का। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, जरा बेंजीन को देखते हैं। बेंजीन से कंपाउंड बना, जैसे ही आगे बढ़ोगे, ऑर्गेनिक ही बहुत ही दूसरे तरह का सब्जेक्ट है। एक बार जब एक बार इंटरेस्ट हो जाएगा तो फिर पढ़ने का जी करना शुरू कर देगा, और अगर शुरू में छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों बात है इसमें। बेंजीन का फॉर्मूला मैंने लिखा, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन ऐसे डाल दो,
ये डाल दिया 6 कार्बन। फिर कहता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, कहता है ना ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड दे दो, फिर क्या सिंगल होगा, फिर डबल बॉन्ड दे दो, फिर सिंगल होगा, फिर डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट हो गया, सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन के 4 पुत्र पूरा करना है सबका, जरा देखो सब पूरा है, नहीं है, नहीं ना है, दिखाता हूं। इस कार्बन को देखो, इधर 2 बॉन्ड है और इधर 1 बॉन्ड है, हमारे पास 3 बॉन्ड है। दशरथ का चौथा वाला शत्रुघ्न, फिर शत्रुघ्न बोला है, शत्रुघ्न है ना। हिंदी हम लोग को पढ़नी चाहिए और शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए, ठीक है। बाहर में क्या बोलते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट व्हेनेवर यू कम टू द एरिना, एरिना मतलब स्टेज, यू शुड अटर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड इट शुड बी, जिसको हिंदी में परिमार्जित कहते हैं। परिमार्जन समझते हो ना, मान लेना, बिल्कुल शुद्ध बोलना। तो वो शब्दों का तालब्य श का उच्चारण तालब्य श होना चाहिए। अब मान लिया कि एक सुबह है और दूसरा भी शाम है, क्या पहला सुबह है दूसरा शाम है तालब्य श है, तो उच्चारण जो है वो करना चाहिए। और अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व है। नहीं, डिफरेंस जो हमारे शब्दों में उच्चारण का आता है, जितना अच्छे उच्चारण कीजिएगा उतना ही आपकी वाणी सुंदर लगेगी और सुनने वाला को कर्ण प्रिय रहेगा। उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए बेटा, सब में 3-3 बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड जोड़ देते हैं, सबका 4 पूरा हो जाएगा। और जो नहीं दिख रहा है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जो नहीं दिखता है वो क्या होता है, चलिए 1 2 3 4 5 और 6, देखो 6 हाइड्रोजन आ गया। और इतना लिखने का टाइम साइंटिस्ट के पास नहीं है। ये बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई इतना टाइम है, ज्यादा टाइम लगा ना। जल्दी लिखने का तरीका साइंटिस्ट ने कहा कि उसको ऐसे कर दो भैया, जरा ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, ये अपना बेंजीन हो गया। जरा ध्यान से देखना सब लोग, 6 एंगल दिख रहा है, यानी 6 कार्बन है, बिल्कुल। अब देखो, मान लो यहां पे कार्बन है, इसका बॉन्ड कितना दिख रहा है, 2 इधर 1 इधर, 3 दिख रहा है, 3 तो दिख रहा है। जो छुपा होता है वो क्या होता है, यानी हाइड्रोजन है सब एक। तो ये तुम्हारा बेंजीन जल्दी से लिखने का तरीका हो गया। और अगर तुम बेंजीन को ऐसे लिखते हो, मैं डबल बॉन्ड यहां नहीं दूंगा, मैं यहां दूंगा, तो फिर दूसरा वाला यहां आ जाएगा। और ये सही है कि ये सही है, दोनों सही है। जब आगे बढ़ोगे ऑर्गेनिक में तो देखो कि वो डबल बॉन्ड कहीं टिकता नहीं है, वो रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। डबल बॉन्ड एक जगह रहता नहीं है, वो ऐसे ऐसे करते रहता है। और इसलिए साइंटिस्ट एक और तरीका निकाला, ऐसे लिख देगा, लो भैया घूमो जहां घूमना है। तो बेंजीन लिखने का ओरिजिनल तो ये है, ये तरीका है ये सब लिखने का, या तो ये लिखो या ये लिखो, ये लिखो, सबका सब सही है। ये बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया, बेंजीन। तुम भी लिखो और इससे कंपाउंड बना के हम दिखाएंगे, ठीक है। पहले इसको छापो अपने नोटबुक में लिख लिया, ये भी लिखो वो भी लिखो, है ना। कंफ्यूजन है कि क्लियर है ना। अब बेंजीन से कंपाउंड बनाकर देखता हूं कैसे कंपाउंड बनता है। इजी है, बनता है। इसको मैं ऊपर उठाऊं, लिख लिया सब लोग, फिनिश नहीं करेंगे, रखे रहेंगे थोड़ा देर तक। ये रखते हैं बेटा, ये देखो बेंजीन मैंने रखा, और बेंजीन पे 6 हाइड्रोजन है, ये सब लोग जानता है। हाइड्रोजन में छुपा हुआ होता है 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को यहां से हटा करके वहां पे क्लोरीन कर दिया। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तुम देखा होगा, 17 पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन यहां पर अब 5 ही रहा, कि है 6 हाइड्रोजन है, नहीं है, 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन की जगह पे हो गया क्लोरीन। अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, और बेंजीन तो था ही,
इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। कोई कंफ्यूजन? अगर क्लोरीन के जगह पे मैं ब्रोमीन डाल दूं तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। आयोडीन डाल दूं तो आयोडो, आई ओ डी ओ, आयोडो बेंजीन। इस तरह से तुम्हारा हेलोजन से फ्लोरीन डालेंगे तो फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजीन से कंपाउंड ऐसे बनना शुरू हो जाता है। हजारों हजार लाख कंपाउंड बनेगा। लंबा, बहुत लंबा गेम है ये। जरा तुम लिख लो इसको। और भी बन सकता है, जरा ध्यान से सुनना। मान लिया जाए कि बेंजीन पे एक क्लोरीन नहीं, मैं 2 क्लोरीन डालता हूं। एक यहां, ठीक ठीक बोल रहा है कोई लड़का, सही बोल रहा है जो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डाइक्लोरोबेंजीन। क्या 2 है इसलिए डाई होगा, डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। बाद में हम बताएंगे ऑर्थो पैरामीटर क्या होता है, अभी नहीं बताएंगे। अभी सब बताएंगे तो दर्द करने शुरू हो जाएगा। डाइक्लोरोबेंजीन 3 हो जाएगा ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब देखो, मान लिया जाए कि वो तो क्लोरीन था तो क्लोरोबेंजीन है, मैं यहां पे NO2 लगा देता हूं, इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। और बहुत सारा कंपाउंड बनेगा। अभी तुम फंक्शनल ग्रुप नहीं जानते हो। हाँ, OH लगा देंगे तो ऐसे तो हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा, लेकिन मिथाइल लगा देते हैं तो नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल तो नहीं सुना होगा नाम, कोई बात नहीं है, सुन लेंगे अभी थोड़ा सा। कह रहा है बच्चा कि OH लगा दे तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका हाइड्रोक्सी बेंजीन का अलग एक नाम आ जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम फिनॉल है। इसको फिनॉल कहते हैं। चलिए लिख लीजिए। ये तुम्हारा कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक पढ़ने के लिए मैंने तुमको मना किया था, तुम्हारा एज नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर चाहोगे तो 1-2 कंपाउंड मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये बेंजीन है। 2 बेंजीन अगर एक साथ डाले तो एक कंपाउंड बनता है, जो तुम लोग सब जानते हो, देखे जरूर हो। ये देखो 2 बेंजीन मैंने लगा दिया। यहां पे मत डालना, यहां डबल बॉन्ड है। इसका नाम है नैफ्थैलीन। नाम सुना है? यस, है ना। तुम्हारे घर में भी रहता है, टॉयलेट में भी रहता है, कार में भी हम लोग डालते हैं चूहा भगाने के लिए। नहीं, तो ये नेफ्थलीन बॉल होता है ना, यही है। 2 बेंजीन मिला दो, नेफ्थलीन है। ठीक है। ये फिनॉल है, जो घर में जिससे पोछा लगवाते हो तुम लोग, लेकिन घर के लोग इसको फिनाइल बोलता है। नहीं, हाँ, जरा उनको बता देना भाई, फिनाइल नहीं होता है, फिनॉल होता है। ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज हो गया लोगों को। देखना उसमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, फिनॉल। ठीक है। फिनाइल कुछ नहीं होता है, फिनाइल तो आधा कंपाउंड होता है। सुधार दिया जाए घर को, घर में लोग नहीं जानते हैं तो उसको बताना तुम्हारा काम है। चलिए, ये हो गया, लिख लिया सब लोग? छप गया? नैफ्थलीन भी लिख लो। नैफ्थलीन का बॉल होता है, गोला गोला उजला उजला। अब मैं हेट्रोसाइक्लिक का 1-2, हेट्रोसाइक्लिक तुमको पढ़ना नहीं है बेटा। ये हेट्रोसाइक्लिक 11-12 में भी बहुत कम ही पढ़ना है। हम लोग ऑनर्स में पढ़े थे, फिर MSc में पढ़े थे, वो हायर लेवल में पढ़ते हैं। तुम लोग हेट्रोसाइक्लिक का बहुत जरूरत पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, स्टेरॉयड का नाम सुना होगा तुम। स्टेरॉयड खा के लोग दौड़ता है, लोग क्रिकेट वाला डोपिंग सिस्टम पकड़ा जाता है। स्टेरॉयड हम लोग MSc में पढ़ना था। तो वो या दवा है स्टेरॉयड, कोई भी रोग हो जाए स्टेरॉयड कोई देता है डॉक्टर, जो बहुत बेहुदा डॉक्टर होता है, वो स्टेरॉयड डाल देता है, 8 दिन के लिए ठीक हो जाएगा कोई रोग, लेकिन नहीं खाना चाहिए। एंड स्टेरॉयड हम लोग MSc में, हमारे MSc के परीक्षा में स्टेरॉयड आया था, मुझे याद है। 56 स्टेप में रिएक्शन था। ठीक है। और हमको कैसे हम लोग याद किए थे, हम ही लोग जानते हैं।
और भी कंपाउंड इतना बड़ा बड़ा 56 स्टेप में लिखते लिखते लिख ले 10-20 दिन लगा तब याद हुआ था, लेकिन आ गया था वो 20 नंबर का छाप दिए थे, 20 का 20 मिला होगा, इसमें दो राय नहीं है, तभी तो नंबर ज्यादा आया था। तो वो बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, चलिए याद करते हैं आगे हम लोग हेटेरोसाइक्लिक का एक कंपाउंड मैं बताता हूं, नाम है पिरिडीन। ये है बेटा, ये कंपाउंड होगा PYRIDINE, पिरिडीन। एक और कंपाउंड मैं बता देता हूं, इसका नाम है पाइरॉल। पाइरॉल। एक और कंपाउंड बता देता हूं, ये जरूरी है, फ्यूरन। और बता दें? नहीं, पढ़ना नहीं है, रादर 11th में भी 2-4 ही कंपाउंड पढ़ना है, पढ़ना नहीं, 11th 12 में भी नहीं पढ़ना है। फ्यूरन। अगर एक और लिख दोगे तो इथायोफिन हो जाएगा। इसलिए बता देते हैं कि स्कूल जाओगे ना तो थोड़ा सा दबाने का नहीं। ये क्या है भाई? पायरिडीन, DINE, PYRIDINE, पायरिडीन। हम लोग बोलते हैं पिरिडीन, पायरिडीन होता है, लेकिन इसकी जरूरत बार बार पड़ती है 11th में, जितना भी दिया इसकी जरूरत 11th में पड़ता है, इसलिए हम लोग बता दिए। अभी से जान लो, कोई दिक्कत है क्या? अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, आगे बताते हैं दूसरा वाला। सब लोग लिख लिया? एक बार लास्ट वाला थायोफिन, THIOPHENE, एस है यहां पर, सल्फर है। ठीक है, आगे करूं? बताया था ना कि ये जरूरत नहीं है तुमको, अभी तुम्हारी एज नहीं हुई है। अब देखो बेटा, ये क्लासिफिकेशन मेरा हो गया, उसके बाद आप पहला काम, सबसे अच्छा काम करते हैं, एक रेडिकल बताता हूं। रेडिकल, ये तुम सब जानते हो, आर, उस रेडिकल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल, ये कहां से आया तुम लोग सब जानता है, अल्केन माइनस एच, अल्केन माइनस एच इज इक्वल टू अल्काइल। सबको अल्केन आता है मिथेन से लेकर डिकेन तक। कल मैंने होमवर्क दिया था, पूरा किया होगा सब लोग? किए हो ना? कि नहीं किए? कर लिए? हाँ, यस। अल्केन माइनस एच, नहीं भी किया तो चलेगा, कोई बात नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है। सब काशी थोड़ी जाएगा, कुछ लोग तो यहां भी रहेगा ना। अच्छा वाला शब्द नहीं बोले। नहीं। तो अल्केन का पहला बेटा था मीथेन, ठीक है, और इस मीथेन में से एक एच मैं घटा लेता हूं, ये हो गया मिथाइल। मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। दूसरा बेटा था इथेन, इथाइल। वेरी गुड, लगातार बात पीछे कर रहा है लड़का, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, पटना वाला मिट्टी है या डिफरेंट वाला मिट्टी है। मैं बोल रहा हूं तो बात क्यों कर रहे हो, जरा हमसे बात करो ना। मैं खुद बाचाल हूं, बहुत बोलता हूं। इथाइल, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हम तो चार्ज करेंगे ऋतुराज को, प्रॉब्लम में वो होगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज्यादा बोल देंगे उस पर, वो आप पर भड़केगा। इथेन माइनस एच, इथाइल। प्रोपेन, C3H8 माइनस एच, C3H7, प्रोपेन से क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ब्यूटेन से 10 तक बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। और आर का मैं फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, CnH2n +1, +2 था तो अल्केन था, याद है ना? CnH2n +2 था तो अल्केन था, +2 न करके मैंने कर दिया प्लस, एक घट गया कि नहीं? अल्काइल हो जाएगा। तो यानी मिथाइल का करके देख लो, मान लिया कि ये प्रोपाइल है, यहां पे 3 कार्बन है, दुगना करके एक जोड़ो, 3 में दुगना करोगे 6 होगा, एक जोड़ दोगे तो 7 हो गया ना? तो ये फॉर्मूला बनाना आसान है, दिस इज द अल्काइल रेडिकल।
और इस अल्काइल रेडिकल के बल पे ही कंपाउंड बनता है। अगर आपको अल्काइल याद ही हो जाएगा, क्योंकि इतना बारी यूज होता है कि याद ही हो जाता है, नहीं भी है तो काम चल जाएगा, वो हो ही जाता है याद। ये अल्काइल रेडिकल है, सब लोग लिख लिया, 10 तक कर लोगे। इसके बाद आता है वर्ड है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, मैं इसको जरा डिफाइन करूं। देख बेटा, तुम नाम सुना होगा, ये OH को अल्कोहल कहते हैं, है ना? नीतीश कुमार के खिलाफ काम कर रहे हैं, है ना? तो ये OH अल्कोहल है, इसमें कार्बन अगर जोड़ दिया, एक कार्बन, तो भी अल्कोहल होगा। अगर ये 2 कार्बन जोड़ दिया तो भी ये अल्कोहल होगा। अगर 3 कार्बन जोड़ देंगे तो भी अल्कोहल होगा। ये देख लो, जरा ध्यान से सुनो, यानी कार्बन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। ये भी अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है। अभी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बताए हैं। तो जरा ध्यान से सुनने का कि कभी एक एटम का भी ग्रुप होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जरा ध्यान से सुनना, बाद में लिखेंगे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू द कार्बन चेन, अटैच टू द डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। वो कंपाउंड का पूरा प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा। कोई एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, कोई एक एटम हो या, अगर कार्बन से जुड़ जाएगा तो पूरा जो कंपाउंड बनेगा उसका प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन वही ग्रुप ऑफ एटम करेगा। ये देखो, यहां OH जुड़ा हुआ है, ये भी अल्कोहल बता रहा है, इसको भी अल्कोहल बता रहा है, इसको भी अल्कोहल बता रहा है। ये कार्बन चेन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रादर इस OH पे डिपेंड कर रहा है। ये डेफिनेशन है, ठीक है? तो डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? द एटम, मैं एक बार बोलता हूं, बाद में लिखेंगे। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स attached to the carbon chain determines the properties of that compound is called functional group. तुमको लिखना भी चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? चलो, तुमको कल ही तुमको ध्यान दिए थे, थोड़ा सा चेहरे पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिखना चाहिए, और हम ही तुम्हारे जैसा करें तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? लिखो बेटा, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम और group of atoms attached to the carbon chain, attached to the carbon chain determines the properties of, determines the properties of, लिख लिया? determines the properties of that compound is called functional group. functional group, यह डेफिनेशन हो गया, ठीक है? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले R को रिप्रेजेंट एक वर्ड से किया है, R से। R लिख देंगे तो उसका मतलब कोई भी हो गया, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, कुछ भी याद रहेगा ना? अब देखो जरा ध्यान से, अल्काइल रेडिकल के बाद फंक्शनल ग्रुप में हम देखते हैं बेटा, लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, जरा ध्यान से देखोगे, इसको 2 पार्ट में पढ़ा जाएगा। एक बनेगा कंपाउंड जिसको कॉमन नेम बोलेंगे, और उसी को दूसरा नाम लिखेंगे IUPAC नेम। नाम सुना है IUPAC का? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वैज्ञानिकों का संस्था है, जो कंपाउंड जो बनता है उसका नाम कहीं दे दिया गया, जहां प्रोडक्शन हुआ वहीं का नाम दिया, फिर उसको एक सुधारा गया कि भाई इस तरह से नाम पूरे दुनिया पढ़े, एक रूल के तहत इसका पढ़ा जाता है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट कॉमन नेम भी उतना ही है जितना कि IUPAC नेम है। एनी कंफ्यूजन? याद रखिएगा, कॉमन नेम ही इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने का कोशिश तो जरूर करेंगे, पहले कॉमन नेम ही पढ़ लेना चाहिए, बाद में सबका IUPAC है, कॉमन नेम। अब बताओ, यहीं से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है। तुम्हारे स्कूल में तो बहुत कम पढ़ना है बेटा, तो क्या वहां तो 2 ही 4 ग्रुप पढ़ना है? 2-4 ग्रुप से काम चलेगा? 8-10 तो पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए ना?
तो कम से कम पहला ग्रुप है, इसी से स्टार्ट करते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप। नहीं, श्री गणेश करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से, करते हैं ना। और कंपाउंड कैसे बनता है वो जरा ध्यान से सुनना। कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, याद रखना, कॉमन नेम है, मैंने लिख दिया पहले ही। R अभी तुमको बताया था मैंने, ROH, ये देखो कंपाउंड बन गया, ठीक है। ROH, R को कहते हैं अल्काइल, क्या बोलते हैं, और OH को कहेंगे अल्कोहल। अल्कोहल नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन अल्कोहल होता है, अल्कोहल, राइट। हम लोग बोलते हैं बिहार में, हम सब लोग अल्कोहल बोल देता है, सब लोग अल्कोहल बोलता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट्स अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, राइट। अब अल्काइल को हटा देता हूं, उसके जगह पर पहला बेटा मिथाइल है। हेलो, तुम नाम बता सकते हो? यस, मिथाइल, METHY, अल्कोहल, अल्कोहल, राइट। C2H5OH, लगता है 10 तक बन जाएगा, गुड, 10 तक बनाना है। होमवर्क रहा, जगह छोड़ दो यहीं पे, अभी 10 तक हो जाएगा ना। हेलो, क्लियर है ना? कल तो तुम था, हाँ। कल मैक्सिमम जो बच्चे आए हैं उसमें से मैक्सिमम लोग कल थे, 2-4 ही बच्चे हैं जो नहीं आए हैं, या कल आए हैं वो आज नहीं आए हैं, ऐसा भी कुछ होगा। गर्ल्स में कोई 1-2 एब्सेंट जरूर है ना? अच्छी बात है, रोज नहीं आना चाहिए। रोज आइएगा तो दिक्कत होगी ना भाई। एक तो जगह छोटा है, नहीं समझ रहे हो, जगह छोटा है, बाद में सब ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी सब आपस में लड़ेगा, नहीं, रात में दर्द करेगा। जगह छोटा में ज्यादा चीज नहीं भरना चाहिए। अब वो आपके पास गिलास बहुत छोटा है, पानी ज्यादा भरेगा तो क्या होगा, वही बात है। इसलिए लड़का जो होशियार है वो नहीं आता है, जगह छोटा है, थोड़ा सा जगह बनाता है, फिर दूसरे दिन भरता है, समझा है ना? चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2। ये जो ग्रुप है बेटा, जरा अच्छे से पढ़ो, जरा ध्यान से, बहुत, इस ग्रुप का नाम मैं रखता हूं हेलाइड ग्रुप। एक ग्रुप में 4 ग्रुप निकलेगा। तुम लोग को पीरियोडिक टेबल तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? तुम लोग को नहीं पढ़ना सिलेबस में, हटा दिया, सब कुछ हटा ही देगा तो पढ़ेगा क्या? CBSE तो कमाल कर दिया है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ना चाहिए था, बहुत जरूरी है। अब पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ेगा तो एलिमेंट का ज्ञान नहीं होगा, बहुत जरूरी है एलिमेंट। तुम लोग कह देना यहाँ पे, हेलो, जब सिलेबस पूरा हो जाए तो बोल देना कि कोई टीचर जो पढ़ाते हैं कि सर प्लीज पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिए। नहीं कह सकते हो? कहाँ हेडेक लेंगे सर, जो पढ़ना नहीं सिलेबस में। बहुत जरूरी है पीरियोडिक टेबल। वो हम लोग लाइफ में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका डेट और टाइमिंग और प्लेस देखा जाता है, उसके पास उसका होरोस्कोप बनता है, जिसको हम कुंडली कहते हैं ना। बेसिकली केमिस्ट्री का कुंडली पीरियोडिक टेबल है, वो कुंडली है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होगी। चलिए दूसरा ग्रुप है बेटा, जिसका हम नाम लेते हैं हेलाइड ग्रुप, हेलाइड ग्रुप, और उसको एक से, लेकिन ये 4 ग्रुप को हेलाइड कहा गया। कैसे कैसे देखो, एक्स को कहेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयो, चारों को बोलेंगे हेलाइड। देख लिया, पीरियोडिक टेबल तुमको पता होता तो हम बताते कि देखो भैया ये ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का 17वां ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। हम लोग इस तरह से उसको याद करते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना,
तो इस तरह से ग्रुप को याद करना पड़ता। तो कैसे तुम लोग को पढ़ा गया तभी तो याद हुआ। ये हेलाइड ग्रुप है। कौन ग्रुप है? एस्टेटीन। हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हमारे पास 4 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसी से रेडिकल बनता है। फ्लोरीन से फ्लोराइड बना, क्लोरीन से क्लोराइड बना, ब्रोमीन से ब्रोमाइड और आयोडीन से आयोड। ये चारों को एक सब। ओके, सी दिस वन डाई। डाई क्यों हुआ समझ रहा है तुम लोग? 2 बार इसलिए डाई हुआ। अब मैं दोनों तरफ मिथाइल दे देता हूं, डाई मिथाइल ईथर, DI, डाई मिथाइल ईथर। बहुत लोग को स्पेलिंग देखते गलत लिखता है, एल के बाद अल्काइल में भी ई डाल देता है। कुछ लोग जरूर डाला हुआ होगा यहाँ पे, तो सब लोग अपना देखिए, तो जो डालेंगे वो गलत अपना काट लेंगे। देखिए एक जगह 2 जगह दिखाई पड़ गया। अब देखो जरा, जब दोनों इथाइल रखोगे तब क्या हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ये तो क्लियर हो गया। 10 तक तो ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। लेकिन इसमें कुछ और है, 10 ही नहीं बनता है। इतना भयानक है, जरा ध्यान से देखना सब लोग। डाई तो क्लियर हो गया कैसे होता है सब। डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर, डाई ब्यूटाइल ईथर हो जाएगा सब। अगर एक मिथाइल रहे और एक इथाइल रहे, अलग अलग कर दिया, तो यहां पर तो डाई तो होगा ही नहीं। दोनों नाम है, दोनों नाम देना पड़ेगा, मिथाइल इथाइल ईथर। डाई नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन एक यहां पे रूल है, वी फॉलो अल्फाबेट। इथाइल ई लेटर से शुरू होता है और मिथाइल एम से। एबीसीडी में पहले कौन आता है? जबकि इथाइल बाद में है, लेकिन लिखना नाम होगा, इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। जरा ध्यान से, और नीचे मैं लिख देता हूं, वी फॉलो अल्फाबेट, वी फॉलो अल्फाबेट। इथाइल मिथाइल ईथर लिख लो, वी फॉलो अल्फाबेट। हम लोग फॉलो करते हैं सब में। दूसरा लेटर देख लेंगे। पूछ रहा है बच्चा कि हेक्साइल और हेप्टाइल में पहले कौन होगा? तुम बताओ, हेक्साइल और हेप्टाइल में पहले कौन होगा? हेप्टाइल, HEP, पी पहले आया। अल्फाबेट फॉलो करना है। अब मान लिया कि मैंने लिख दिया C4, ऐसे C2H5O, C4H9। नाम बताओ। ठीक है, सही है, सही है, सही। ब्यूटाइल बी लेटर से शुरू होता है और इथाइल ई से। नेचुरली ब्यूटाइल तो है बाद में, लेकिन पहले वही लिखाएगा, पहले वही लिखाएगा, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब बोल बेटा, जब 10 तो सिंपल में डाई में हो रहा था, डिफरेंट करके कितना कंपाउंड बनाया जा सकता है? काउंटलेस नहीं, कभी ये रख दे, कभी वो रख दे, कभी ये रख दे, तो बहुत सारा कंपाउंड, 100 कंपाउंड तो बन ही जाएगा आराम से। ये है ऑर्गेनिक। दिमाग भी नहीं लगाना है, काम भी हो जा रहा है। नहीं, हम दूसरा लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है? दिमाग भी नहीं लगाना है, काम भी हो जा रहा है। अगर नहीं रहेगा तब नहीं। चलिए आगे देखेंगे। 4th ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। यहां भी 2 बॉन्ड है, दोनों तरफ का है। कीटोनिक ग्रुप, R C डबल बॉन्ड O R, डाई अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन। CH3 लगा दो दोनों तरफ, क्या नाम होगा? डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल। ये सबके घर में रहता है, पता नहीं होता है। डाई मिथाइल कीटोन सबके घर में रहता है। इसका एक स्पेशल नेम है एसीटोन। कोई जानता है क्या? कहां रहता है क्या?
हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन, लेकिन एसीटोन को कहते हैं डाइमिथाइल कीटोन। रहता है सबके घर में, सबके घर में रहता है। अब दोनों तरफ इथाइल लगा दो, डाइथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, 10 तक तो बन ही जाएगा। और यहां भी अल्फाबेट फॉलो किया जाएगा। मान लिया जाए कि मिथाइल रखा गया और दूसरे बार में इथाइल रखा गया, बोल बेटा क्या नाम होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन, क्या नाम हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो यह भी क्लियर हो गया। 4 ग्रुप हम लोग आसानी से पढ़ लिए। 5वां की तरफ बढ़ते हैं, है ना इजी? 5 साइनाइड ग्रुप। देखो ये बहुत बड़ा जहर है, याद रखना। पोटेशियम साइनाइड बहुत बड़ा जहर है, साइनाइड नहीं है। अगर पोटेशियम लगा दोगे, पोटेशियम साइनाइड, तो दुनिया का सबसे बड़ा जहर माना गया है। ठीक है, टच कराओ और जाओ। ठीक है, तो पोटेशियम साइनाइड का अभी तक कोई स्वाद नहीं ले पाया है। एक साइंटिस्ट ने कोशिश किया था, केवल एस लिख सका। देखे भाई, टच करते हैं, एस लिख सका, तो एस से तो स्वीट भी होता है, सार भी होता है। टेस्ट वैज्ञानिक एक से एक पागल होता है भाई। टेस्ट जरूरी है, कैसा क्या होता है वो उसका मालूम नहीं है, वो क्या है, स्वीट है या सार है। लेकिन बहुत लोग खाए जरूर हैं। आप लोग थोड़ा बहुत भी आइडिया, अगर जनरल नॉलेज तो नहीं, आप लोग को पता नहीं होगा। तमिलनाडु एक स्टेट है अपना। तो लंका में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, तमिल लिबरेशन फ्रंट, तमिल लिबरेशन फ्रंट। और उसमें लोग जो लड़ाके होते थे, वो गले में साइनाइड का कैप्सूल रखते थे कि अगर कोई पकड़ेगा हमारा लंकन, टच कर लेगा। इतना बड़ा तमिलियन होता भी थोड़ा गड़बड़ है। और देखो, अंत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, भारत की सेना वहां गई और तमिलियन को बहुत मारा। भारत की सेना गई, भारतीयों को मारा पाकिस्तान अति लंका में। जरा पता नहीं आपको नॉलेज है कि नहीं, लिट्टे कहलाता था। और उसका खामियाजा, आप भारतीय को मारे वहां पे जाके, उसका खामियाजा राजीव गांधी को भुगतना पड़ गया। नहीं, उनको उड़ा दिया। तो वो है तमिलियन का वो सब है। ब्लैक ब्लैक होता है, चेरी ब्लॉसम टाइप का एकदम, बिल्कुल इंटेलिजेंट होता है बहुत। अभी लेकिन सब बेवकूफ हो गए हैं। अभी भाषाई विवाद लंबा चला है। वहां का जो मुख्यमंत्री है, एक तो बहुत गंदा बयान दिया था। तुम लोग तो पॉलिटिक्स नहीं जानते हो। ये बोला था कि हिंदू है जो, वो एक कोढ़ है, खाज है, इसे दूर निकाल देना चाहिए। वहां का मुख्यमंत्री बोला था। अभी हाल में एक और बड़ा पागल है सब, ध्यान से रखना। हम लोग कभी गए हैं तो लगता है, मैं एक दो शब्द हिंदी बोला था। मैं वीआईटी, एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है तमिलनाडु में, वो वेलोर में है। वेलोर में है वीआईटी वेलोर, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, बहुत ही अच्छा कॉलेज है वीआईटी वेलोर। रैंकिंग प्राइवेट में बहुत ऊपर है वीआईटी वेलोर। मैं वहीं गया हुआ था लेक्चर देने। वहां से बाहर निकला तो ऑटो वाला को पकड़ा कि भाई चलोगे वहां पे? चित्तूर एक मोड़ था। कहा कि वाई आर स्पीकिंग हिंदी? ऑटो वाला हमसे बोला, क्यों, इट इज क्राइम? यस, हियर इज क्राइम, स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज तमिल। कौन इसे झगड़ने जाए भाई? ओके ओके, आई विल स्पीक इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, डू यू नो इंग्लिश? यस आई नो इंग्लिश। बोला 2-4 लाइन जानता है सब वहां का। तो फिर हम लोग क्यों उलझने जाते हो वहां पे? चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, गो ऑन। तो ये है वहां का टेम्परामेंट, मेरे साथ हुआ। तो साइनाइड है, और इसको हम कंपाउंड बनाएंगे, आर से जोड़ेंगे, इजी है थोड़ा। अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, 10 तक बन जाएगा।
मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और ग्रुप बताता हूं, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप जिसको हम NH2 कहते हैं। कंपाउंड बनेगा RNH2, अल्काइल अमाइन। 10 तक बन जाएगा आराम से मिथाइल अमाइन। इसके बाद थोड़ा सा कष्ट होगा जरा तुमको कॉमन नेम में, IUPAC में तो नहीं होता है, उस कष्ट को तुम झेल पाओगे या नहीं, लेट्स सी। ये 6 ग्रुप पढ़ने में कोई भार नहीं पड़ा होगा, सीधा R याद है, कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद 1 2 3 ग्रुप है जो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन उसका कॉमन नेम बड़ा दूसरे तरह से दिया जाता है। हम लोग तो 11th में उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, मैंने उसका नाम रख दिया है 5 स्टार ग्रुप। ये किताब में नहीं होता है, ये नेम्ड बाय डॉक्टर AN शर्मा। 5 स्टार ग्रुप है। तुमको भी बताता हूं, कोशिश करता हूं कि तुम लोग 2 ही कंपाउंड याद रखोगे, बहुत होगा। याद रखना, मेरे टेक्निक को याद रखो, याद रहेगा। और अभी भी बाहर में भी पूछेंगे 11 12 वाले से, तो ये 5 स्टार ग्रुप से पूछेंगे तो कोई ना कोई जरूर भूलेगा। जो 12 में वो भी भूलता नहीं, भूल ही जाता है। कहो तो प्रूफ कर दे, अभी 12 वालों को बोला, 11 को छोड़ दो, भूल जाएगा। अब तुमको कोशिश करता हूं समझाने का। 5 स्टार ग्रुप जो है कहता है कि इन 5 स्टार ग्रुप, इन 5 स्टार ग्रुप, फर्स्ट कंपाउंड is formed by adding H। पहला कंपाउंड R नहीं लगाएंगे, H लगाएंगे। एंड सेकेंड कंपाउंड लिखते जाओ, is formed by adding CH3। ये 5 ग्रुप है, लेकिन तुमको 5 नहीं पढ़ना है, तो 2 4 लेकिन पढ़ ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो पहला कंपाउंड जो बनेगा वो H जोड़ने से बनेगा। ये 5 सितारा होटल है भाई, ध्यान रखना, राइट। पहला कंपाउंड किससे बनेगा, H, और दूसरा CH3, ध्यान से रखना। और उतना रहता तो कोई बात नहीं है, जहां H जोड़ोगे वहां पे तुमको फॉर्म लगाना होगा। हेलो, जहां H जोड़ेंगे वहां क्या लगाना होगा, और जहां CH3 जोड़ोगे वहां पे एसिड लगाना होगा। बस इसको याद रखना है, ठीक है। ये कानून याद रह गया कि पहला कंपाउंड ये 5 ग्रुप में H से शुरू होता है। 2 ही कंपाउंड याद रखना है फिलहाल, बाद में इजी हो जाएगा। पहला H जोड़ेंगे कंपाउंड बन जाएगा, और जब H जोड़ेंगे तो ग्रुप के पहले क्या लगाएंगे, फॉर्म। दूसरा CH3 लगाएंगे और एसिड लगाएंगे, ठीक है। छाप लिया यहां तक, ये लिख लिया। अब मैं ग्रुप लिखता हूं, शुरू करता हूं। 7वां ग्रुप होगा, नाम रखता हूं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, जरा ध्यान से रखना, CHO। और स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जरा ध्यान से देखना बेटा। 5 स्टार का पहला एल्डिहाइड ग्रुप है, पहले H जोड़ के कंपाउंड बना दूं, मना करते हो, बना दूं, यस। कैसे जोड़ूंगा, HCHO। एल्डिहाइड के पहले क्या लगाना है, फॉर्म। एल्डिहाइड के पहले फॉर्म लगाओ, फॉर्मल्डिहाइड। गुड, वेरी गुड, फॉर्मल्डिहाइड। समझा बात को। पहला कंपाउंड H जोड़ेंगे, ये 5 ग्रुप ऐसा है कि पहला H जुड़ता है, याद रखना, और H जहां भी लगेगा वहां फॉर्म लगेगा। एल्डिहाइड के पहले फॉर्म लगाया, देखो एल्डिहाइड के पहले फॉर्म लगाया मैंने, फॉर्मल्डिहाइड। और दूसरा बताने की जरूरत नहीं है तुमको, CH3 CHO। एल्डिहाइड के पहले एसिड लगा दो, एसिटल्डिहाइड, एसिटल
डिहाइड, बिल्कुल इजी है, याद रहेगा। आईयूपीएससी आसान हो जाएगा, कॉमन नेम भारी है। बस इतना ही तो याद रखना, ज्यादा नहीं। अब प्रोपायोनल डिहाइल ब्यूटेरल डिहाइल वेलेरल डिहाइल बहुत भयानक भयानक नाम है, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अरे भाई ऐसे क्या कर रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ भाई 8 ग्रुप, चलो रहने देते हैं। एसिडिक ग्रुप, जिसको हम कार्बोजिलिक ग्रुप भी कहते हैं, COOH, ठीक है। इस ग्रुप का दूसरा नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। COOH। अभी मैंने वादा किया है कि H लगाने से कंपाउंड बनेगा। इक के पहले फॉर्म लगाना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहां मिलता है तुमको पता है? वाह, ओ पढ़ा हुआ है क्या? कहां मिलता है? कहां पे? रेड वाली, नॉट ब्लैक, रेड वाली चीटी में फॉर्मिक एसिड मिलता है। बहुत सारा रेड वाली चीटी जमा कर लो, उसको ऐसे कर करके खा के देखो कैसा खट्टा लगता है कि नहीं। अरे भाई थाईलैंड वाला खाता है, चाइना वाला है ना। फॉर्मिक एसिड वर्ड है, रेड एंड का लैटिन वर्ड है फॉर्मिका, फॉर्मिका उसी से फॉर्मूला है। ये है फॉर्मिक एसिड और ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देख रहा है 5 स्टार में कैसे याद किया जाता है? टेक्निक मैंने बताया, फॉर्म और एसिड लगा देना है और नाम लिखे जाना, इजी है। 2-2। 8वां एक और ग्रुप मैं बताता हूं, अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप, CONH2, अमाइन नहीं है, अमाइड है। NH2 एक ग्रुप था, वो अमाइन था, ये CONH2 है, अमाइड है। H लगा दो, कंपाउंड बन जाएगा। H लगा दोगे कंपाउंड बन जाएगा और उसका नाम होगा फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। और दूसरा CH3 लगाएंगे, लगातार एक पीछे से कोई बच्चा बोल रहा है, कौन बोल रहा है जी? इतना जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं। हाँ ओके, ये इतना जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं, उसको टाइम है बात करने का, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं ना। एसीटामाइड, एसीटामाइड 10वां ग्रुप। देखो ये तो पढ़ना ही नहीं है, वो तो 11-12 वाला याद नहीं रखता है, फिर भी तुमको मैं बता देता हूं, ठीक है। एसिड हेलाइड ग्रुप, एसिड हेलाइड ग्रुप, हेलाइड ग्रुप COX, यानी 4 तरह का हो जाएगा। देखो X आ गया, होगा ना, X आया, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आया, 4 तरह का हो जाएगा। मैं सिंपल बता के छोड़ देता हूं, HCOX, फॉर्माइल हेलाइड, फॉर्माइल हेलाइड, फॉर्माइल हेलाइड, फॉर्माइल फ्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड, 4 तरह का हो जाएगा। फिर CH3 लगाओ तो एसिटाइल हो जाएगा, एसिटाइल हेलाइड, एसिटाइल हेलाइड। और लास्ट वाला ग्रुप आपको पढ़ना है, मैं 11 ही बता रहा हूं फिलहाल, जिसको तुम्हारे 10th में भी पढ़ना है, ईस्टर ग्रुप। ये तुम्हारे 10th में भी पढ़ना है और यही अंत करेंगे। इसके बाद सबका आईयूपीएससी नेम पढ़ेंगे, कॉमन नेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये है ईस्टर ग्रुप, जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं बता देता हूं, टाइम खत्म हो गया क्या? इतना जल्दी टाइम खत्म? वो तुम लोग 1 घंटा वाला है। बारह 31, कम से कम ये पढ़ लो। नहीं क्या उब रहे हो क्या? अच्छा बताओ कि मेरे को एक आइडिया है, या मैं 2 साल एक ऐसे जगह में पढ़ाया हूं जहां पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, पढ़ाई के लिए वो जगह नहीं होती है,
उस जगह का नाम है गोवा। नाम सुना होगा। गोवा एक स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है। मात्र उस स्टेट में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है पणजी और दूसरा मडगांव। 2 स्टेट है। मैं रहता था मडगांव में, इसलिए रहता था कि जानबूझ के मैं डेरा लिया था। सिंघम फिल्म का नाम सुना होगा। सिंघम का जो शूटिंग हुआ था वो कोलबा थाने में हुआ था। कोलबा थाने के बीच में मेरा फोटो भी है बहुत सारा। इक्वा मेरीना सोसाइटी में मैं रखता था। उस सोसाइटी में 50% लोग फॉरेनर थे और 50% इंडियन थे। और 50% जो फॉरेनर थे उसमें आधा क्रॉस थे, आधा फॉरेनर वाइफ, आधा इंडियन वाइफ या इंडियन वाइफ, उस तरह से क्रॉस था वहां पे। मैं वहीं रहता था, 2 साल में वहां रहा हूं। और हमारे साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे, जिसका नाम, या तुम लोग क्रिकेट देखता है कि नहीं, क्रिकेट समझता होगा, तो 1983 में वर्ल्ड कप भी इंडिया जीता है, मालूम है ना। 1983 में वर्ल्ड कप जीता है कि नहीं। हाँ, उसमें कैप्टन हमारे कपिल देव थे और उसमें मैन ऑफ द मैच थे महेंद्र अमरनाथ। ठीक है, नहीं जानता होगा। मैं उन्हीं के साथ मॉर्निंग वॉक किया करता था, 7 फीट के आदमी। मैंने एक बार, हेलो, एक बार उनको मैंने कहा कि सर आप मैन ऑफ द मैच भी थे, तो कहीं शर्मा जी आप भूल रहे हैं, मैं मैन ऑफ द सीरीज भी था। उन्होंने बताया। तो वो पैसे वाले लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग पैसे वाले होते हैं, पता है तुमको। तो उनका अपना घर था वहां पे। बाय द वे, थोड़ा सा उनसे दूरी थी। चाय पिलाना उन्होंने सिखलाया, महंगा चाय। एक चीज और सिखलाना चाहते थे, वो अल्कोहलिक बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं उनसे नहीं सीख सका। हाँ, इसलिए कि अच्छा नहीं लगा ना, है ना। मैं टी टॉलर हूं, लेकिन चाय व्हाइट टी मैंने पीना सीखा। व्हाइट टी 60,000 रुपए केजी वाला उजली चाय मैंने पिया एक बार, गधा जन्म मिटाया, है ना। अब हमारे औकात में नहीं था 60,000 रुपए किलो वाली चाय, तो उन्हीं से न पिएंगे। नहीं, उनके बड़ी गाड़ी, कीमती गाड़ी पे चढ़ने का मौका मिला, लैम्बोर्गिनी, है ना। तो वो अपना तो औकात होगा नहीं, कभी नहीं होगा। रादर पटना में है ही नहीं, पटना में लैम्बोर्गिनी नहीं है। मैं तो नहीं देखा हूं, पता नहीं तुम देखा होगा, है ना। लैम्बोर्गिनी पटना में नहीं है। ऑडी तो साधारण है, लैम्बोर्गिनी और ऑडी बहुत गायब है। ऑडी तो मेरे घरे में, ऑडी तो मेरे भाई के पास है, छोड़ो ना ऑडी, है ना। BMW और मर्सिडीज, ऑडी उडी सब यहाँ पर है। लैम्बोर्गिनी 4 में मिलता है, 4 करोड़ दाम है। लैम्बोर्गिनी थोड़ा सा बहुत जमीन के सट के वो चलता है, बिल्कुल। यहाँ रोड भी नहीं वैसा है। हाँ बिल्कुल। तो मैं उनके साथ गधा जन्म मिटाया हुआ हूं बैठ करके। नहीं, चलिए देखते हैं बेटा ईस्टर कैसे पढ़ते हैं। ये तुमको मैंने कहा फॉर्मिक एसिड, ये कहा ना फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में से इस एच को हटा लो, इस एच को हटा लो तो ईस्टर हो जाएगा। फिर एस्टिक एसिड है, इस एच को हटा लोगे तो ईस्टर हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, एसिड में H प्लस होता निकलता है, वो H प्लस हटा लोगे एसिड से, वो ईस्टर हो जाएगा। याद रहेगा, एसिड में से उधर वाला H, ऐसा नहीं कि इधर वाला हटा देना, उधर वाला H हटा देना तो क्या बन जाएगा, ईस्टर। जैसे ये फॉर्मिक एसिड से जो बनेगा उसका नाम होगा फॉर्मेट। क्या हो गया, फॉर्मेट। और एस्टिक एसिड से जो बनेगा उसका नाम होगा एसीटेट। याद रखोगे, फॉर्मेट और एसीटेट। ये बॉन्ड तो खाली हो गया ना, जो बॉन्ड खाली हुआ वहां पर आर लगा देना है। आर जानते हो तुम लोग। तो फॉर्मेट अगर है आर, उल्टा पढ़ा जाता है ये, इसको हम आर लगा दिए, अल्काइल फॉर्मेट, 10 कंपाउंड बन जाएगा। उल्टा पर लिखते हैं अल्काइल ये है, और ये क्या है, फॉर्मेट। इससे 10 कंपाउंड बना के रखोगे और फिर इसको रख लोगे आर, अल्काइल एसीटेट, अल्काइल एसीटेट। 10 तक बना लोगे, 10 इससे और 10 इससे, फिलहाल 2-2 ही बनाओ। फिर इसका सबका IUPAC नेम पढ़ना होगा। थोड़ा सा आधी रहता है, 1 घंटा और तो निकाल देते हम लोग, ज्यादा अच्छा होता। हाँ, मैं गोवा की बात कर रहा था। मुझे गोवा में एक मौका मिला था, सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, मैं बाद में वहां गया था। 4-5 दिन में फिजिकल पढ़ा रहा था, ऑर्गेनिक के टीचर भाग गया था वहां से।
कोचिंग में टीचर भागता है, कोचिंग में कोई ना पैसा दीजिएगा, अब उसको 2 लाख मिल रहा है, कहीं 2.5 लाख मिल रहा है, तो समेटेगा, भाग जाएगा। ठीक है, तो भाग गया था और बच्चों का सिलेबस पूरा करना था। 1 महीना के बाद परीक्षा था, 2 महीने के बाद, और 12 में पूरा ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है, केवल नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ था उसका, जो ये है। तो बच्चों ने कहा कि सर आप पढ़ा दो, हम ये कैसे खत्म होगा। एक काम करो, सुबह 6 बजे लोगो, शाम 6 बजे तक पढ़ाओ। हम पागल हो गए हो क्या? सुबह 6 बजे लगेंगे, शाम 6 बजे तक पढ़ाएंगे, पागल हो गए? तो सर बीच में 1-2 घंटे की छुट्टी दे दी जाएगी। अभी भी मेरे स्टूडेंट हैं उसमें, बैच में से 4-5 अभी तो इंटर्नशिप में रुजुता है, सदी से 5-7 लड़का भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है वहां पे, वो सब अभी कांटेक्ट में है मेरे। तो सबों ने कहा कि नहीं सर आप पढ़ाओ, मैं पढ़ूंगा। यू नो कि 6 बजे से शुरू करते थे, हर 3 घंटा के बाद गैप देते थे, और शाम 6 बजे तक पढ़ाते थे ऑर्गेनिक कंटिन्यू, और 2 दिन में पूरा उड़ा दिया, 11-12 दोनों। ठीक है, और लड़कों ने पढ़ा, नोट तैयार हुआ। तो ये मौका मिलता है कभी कभी, तुमको 1 घंटा में सर टाइम हो गया, राइट है ना। हालांकि थोड़ा मैं जल्दी इसलिए निकाल रहा था कि इसको कॉमन खत्म कर रहा है। 11 ग्रुप पढ़ा दिया, तुमको 3-4 ग्रुप पढ़ना है, याद करके आओगे। हेलो भैया, टेस्ट हो जाएगा अगले दिन। कल इसी सब का नाम फिर से एक बार, ये कॉमन नेम है आईयूपीएससी में। घर में नाम कुछ होता है ना बच्चा का, बबलू, पप्पू, है ना। स्कूल में जाता है तो दूसरा नाम हो जाता है, होता है कि नहीं? नहीं, पिंकी, रिंकी, बहुत सारा नाम होता है, स्कूल में बढ़िया बढ़िया नाम होता है। यही सेम चीज यहां है, कॉमन नेम हो गया, बबलू, पिंकी, निकी हो गया, अगले दिन बढ़िया अभिषेक, विवेक नाम रखा जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? तो वो हम लोग वो पढ़ेंगे। चूंकि कंपाउंड तुमको बनाने आता है, इसलिए कल तुमको भार नहीं पड़ेगा, चूंकि इसी को पढ़ना है। सब आ जाओगे तो फिर दिक्कत होगी ना। रोज आना जरूरी है क्या? कुछ लोग नहीं आया है ना। ये कोई कुंभ का मेला है कि 12 साल के बाद आएगा? नहीं। थैंक यू। चलो।